एक और वॉर ब्रेकिंग आपके सामने बड़ी खबर इस वक्त। ईरान का इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला। एक बड़ा धमाका वहां पर हुआ। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग जो बड़ी बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, ईरान का इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर धमाका और इसके बाद बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। एक बड़े धमाके के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल करीब 20 के आसपास आज सुबह के वक्त में दागी गई। और ये देखें हमले के बाद की तस्वीरें। ये वहां पर बड़ी तादाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आईडीएफ के लोग भी मौजूद हैं और इजराइल के बाकी जो हैं ऑफिशियल्स, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वो वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें उस रेस्क्यू ऑपरेशन को दिखा रही हैं और सामने ये बड़ी सी बिल्डिंग, ये दरअसल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है। ये देखें ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग थे और इसमें जब धमाका हुआ तो शीशे आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, पूरी तरह से जो शीशे थे वो चकनाचूर हो चुके हैं। नीचे बड़ी तारीफें। ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग जो कि तेल अवीव में मौजूद है और इसी को निशाना बनाते हुए दरअसल ये अटैक किया गया तेल अवीव इजराइल में। ये तेल अवीव बेहद इंपॉर्टेंट जो कि इजराइल की राजधानी है और लगातार तेल अवीव पर निशाना साधा जा रहा है ईरान की तरफ से। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल की फ्रेश वेव्स के जरिए यहां पर लगातार वो टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो रात का वक्त हो या फिर आज सुबह का वक्त हो। ये आज सुबह के वक्त में हुए इस हमले के बाद की तस्वीरें जहां पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत पड़ी और इस इमारत को जो पूरी तरह से खंडहर में इस वक्त तब्दील हो चुकी है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी और जो इमारतें हैं, बाकी जो और स्ट्रक्चर हैं वो नुकसान की जद में नहीं आए, लेकिन ये जो स्टॉक एक्सचेंज की इमारत थी इजराइल के तेल अवीव में वो पूरी तरह से यहां पर खत्म हो गई। और अब ये मिसाइल रॉकेट लॉन्चर को कैसे उड़ाया गया है, ये उसकी तस्वीरों को देखिए इस इमेज के जरिए। ये ऑपरेटिव एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल यहां पर मारी गई हैं। अराक रिएक्टर को डैमेज होने की तस्वीरें और ये ईरान के तेहरान के इलाके में मौजूद हैं। और ये देखें ये इस वक्त आपके सामने ईरान का जो रिएक्टर है अराक, उस पर बड़ा इजराइल अटैक हुआ है। इजराइल की तरफ से हेवी वाटर रिएक्टर पर मिसाइल दागी गई हैं। ईरान ने हमले से पहले ये जगह खाली करवा ली थी रेडिएशन को लेकर। फिलहाल इस तरह की कोई रिपोर्ट वहां पर नहीं हमले के बाद, लेकिन जगह वहां पर खाली हो चुकी थी। और ये दरअसल उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो कि आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है कि उसने इस इलाके को निशाना बनाया है। इससे पहले अराक हैवी वाटर रिएक्टर जो था, सप्लाई रिएक्टर, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी थी, उसके स्ट्रक्चर की तस्वीरें आपने देखी थी। और अब ये वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर नीचे मूवमेंट भी नजर आ रहा है, और एक और बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग आपके सामने क्या आ रही है, जरा देखें। वॉर ब्रेकिंग न्यूज़ 24 पर ईरान का हमले में आईडीएफ सूचना परिसर पूरी तरह से तबाह हुआ है। आईडीएफ के मुख्यालय पर हमला किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स का जो सूचना परिसर था, इंफॉर्मेशन एरिया, वो पूरी तरह से डैमेज। ये देखें तस्वीरें, अब वो तस्वीरें भी आपके सामने। ये इजराइल के आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स के इमारत का वो हिस्सा है जो सूचना परिसर था, इंफॉर्मेशन जहां से पूरे कलेक्ट की जाती थी। इससे पहले मोसाद, आपको याद होगा, मोसाद की इमारत को ईरान ने टारगेट किया था और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है मोसाद, और पिछले दिनों ईरान में तेहरान से लेकर अलग अलग जगहों पर जो अटैक हुए उसमें मोसाद की अहम भूमिका थी। और ये दरअसल इंटेलिजेंस की जो इमारत थी, खुफिया विभाग की जो इमारत थी, ये उसको अब निशाने पर लिया गया। यानी कि पूरी तरह से ईरान अब बदला ले रहा है उन तमाम हमलों का जो कि इससे पहले तेहरान और तेहरान के अलावा तमाम जो न्यूक्लियर साइट को पिन पॉइंटेड टारगेट इजराइल की तरफ से किया गया था, उसके फाइटर जेट ने जिन्हें टारगेट किया था। तो अब यहाँ पर खंडहर में तब्दील इस पूरे परिसर को, इस पूरे इमारत को आप देख सकते हैं। वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोग पहुंचे, डिफेंस के सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे हैं। और एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग आपके सामने, एक और वॉर ब्रेकिंग। सबसे पहले संजीव आपसे बात, दिन के वक्त में फ्रेश अटैक्स लॉन्च किए गए हैं और उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं, चाहे वो तेल अवीव में मौजूद इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज हो, अस्पताल हो या फिर इंटेलिजेंस की इमारत हो, सब तरफ ये खंडहर और मलबे में तब्दील होता हुआ यहां नजर आ रहा है। तेल अवीव आधा खंडहर हो चुका है। शायद किसी ने या इजरायलियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि तेल अवीव अभी तक जिनसे लड़ रहा था उनसे वो जीत रहा था। और जहां तक ईरान के प्रॉक्सीज का सवाल है, वो तमाम प्रॉक्सीज जिनसे वो अभी तक जीतता है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुथीज हो, वो इस स्थिति में तेल अवीव को नहीं ला पाए थे।
लेकिन ये तो तमाम लोग एक ऐसे प्रतिनिधि के तौर पर लड़ा करते थे ईरान के, जो कि उतने मजबूत नहीं थे। ईरान तो एक देश है, संप्रभु देश है, और जाहिर है कि उसकी अपनी ताकत है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और उसके पास अपनी जो मजबूत ताकत है, उसके सामने इजराइल अगर उसके पीछे अमेरिका नहीं है तो जाहिर है कि वो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब सरफरोशी की तमन्ना वाली बात जो है वो बांध दी है ईरानियों ने। और ऐसे में जबकि अनकंडीशनल सरेंडर के डिमांड को जिस तरह से नकारा है खamenei ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। और ऐसा लग रहा है कि ये तमाम तैयारियां जो है युद्ध की तैयारियां ही है। और लगातार भी इस वक्त केवल इतना ध्यान रखा जा रहा है, आपने देखा होगा कि अमेरिका या फ्रांस या ब्रिटेन के इंस्टॉलेशन जो है उनके ऊपर हमला नहीं बोला जा रहा है, और अपनी नाराजगी और अपने शौर्य का प्रदर्शन वो तमाम इजराइल के ही छुपाने को लेकर किया जा रहा है। इजराइल एक छोटा देश है, उसकी आबादी बहुत ही गहन है, और वहां पर मिसाइलों के गिरने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा इजराइल विध्वंसक रहता है, और इसका उसको लाभ है। उसके ऊपर बिल्डिंग्स तो गिर रही हैं, लेकिन उसके लोग हताहत नहीं हो रहे हैं। इस बीच उसकी कोशिश है, और वो उन कोशिशों में सफल भी हो रहा है कि वो लगातार जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं ईरान की, उसको खत्म करता चला जा रहा है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स की बात हो, या फिर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस न्यूक्लियर की बात हो, जैसा देखा जो कि बगल में पास ही को सप्लाई करता था। ठीक है, थोड़ी सी कुछ आवाज आपकी बहुत साफ मुझे मिल नहीं पा रही संजीव। मैं दोबारा से आपके पास लौटूंगा, लेकिन